Welcome students. So rule number 22 of 50 important rules of English grammar. So आज की हमारी हेडिंग देखिए हमने क्या लिखी है, टू और मोर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बारे में सबसे पहले तो हमें क्या पता है, एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की हमें पता है 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हम लिखते हैं हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। क्लियर। कंपैरेटिव में जनरली ईआर और मोर आता है, सुपरलेटिव में जनरली ईएसटी या फिर मोस्ट लगाते हैं। अब हमने हेडिंग दी है टू और मोर एडजेक्टिव्स, यानी कि जब भी आपको सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स लिखने हैं, एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ बतानी है, तो वो एडजेक्टिव जो है वो हमेशा सेम डिग्री में होनी चाहिए। जब भी आपको सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स लिखने हैं तो वो हमेशा किस में होने चाहिए, सेम डिग्री में। क्लियर। सेंटेंस से क्लियर करते हैं इस चीज़ को। चलिए, सो सेंटेंस देखिए, हमने लिखा है कि जब भी आप सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे तो उनकी डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम। फर्स्ट है ही इज़ रिच एंड हैंडसम। ही एक पर्सन है, प्रोनाउन है, जिसकी क्वालिटी क्या है कि वो रिच है, ये उसकी क्वालिटी एडजेक्टिव। वो हैंडसम है, ये भी उसकी क्वालिटी एडजेक्टिव। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों तो वो कौन सी डिग्री में होने चाहिए, सेम डिग्री में। क्योंकि एक के लिए तो हमें पता लग ही जाता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लिखने हैं तो कौन सी डिग्री। और डिग्री कैसे पता लगता है, कैसे पता लगेगा कि आप पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे, कंपैरेटिव लिखेंगे या सुपरलेटिव। तो याद रखिए, पॉजिटिव डिग्री आती है जब आप सिर्फ एक यूनिट, एक नाउन प्रोनाउन की बात करें। आपने दो की क्वालिटी बतानी है, कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव। दो से ज़्यादा के बीच कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव। क्लियर। यहाँ ही इज़ रिच एंड हैंडसम, सिर्फ एक ही रिच ही की बात हो रही है कि वो रिच और हैंडसम है। एक की बात हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री आएगी। रिच भी पॉजिटिव डिग्री होती है, हैंडसम भी कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ डिग्रीज क्या है, सेम। क्लियर। रिच की कंपैरेटिव क्या होती है, रिचर। सुपरलेटिव क्या होती है, रिचेस्ट। हैंडसम की कंपैरेटिव क्या होती है, मोर हैंडसम। सुपरलेटिव क्या होती है, मोस्ट हैंडसम। लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक ही पर्सन की क्वालिटी बता रहे थे तो पॉजिटिव डिग्री आनी थी और दोनों डिग्रीज क्या है, सेम। क्लियर। नेक्स्ट, ही इज रिच एंड मोर हैंडसम। अब रिच कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। मोर हैंडसम, मोर आ जाए तो कौन सी हो गई, कंपैरेटिव। एक डिग्री आपके पास पॉजिटिव है एडजेक्टिव की और एक क्या है, कंपैरेटिव। और अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों तो डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री सेम रखनी है, ठीक है। या तो दोनों को पॉजिटिव करना है या दोनों को कंपैरेटिव। कैसे पता लगेगा, तो हमें कौन बताएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स। किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ही पर्सन की, एक ही यूनिट है, एक ही पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री आएगी। यानी कि ये तो सही है, इसको भी पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना है तो सिर्फ मोर को रिमूव कर दो। मोर के आने से ही कंपैरेटिव बन रही थी तो मोर को रिमूव कर दो, क्या बनेगा, ही इज रिच एंड हैंडसम। तो ये भी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है, शी इज रिच एंड मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर। रिच कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री। और मोर ब्यूटीफुल कौन सी है, कंपैरेटिव। मोर आने से कंपैरेटिव हो गई। और कितने यूनिट्स हैं इसमें, डिग्री कौन सी लिखे, या तो दोनों को पॉजिटिव करना है या दोनों को कंपैरेटिव, जैसे इसमें किया था। इसको पॉजिटिव किया था, क्यों, क्योंकि एक ही था। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, शी दैन हर सिस्टर। यहाँ दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, मतलब ये वाली तो सही है। आपको इसको भी कंपैरेटिव करना है, कंपैरेटिव करना है तो क्या लिखेंगे, रिचर। शी इज रिचर एंड मोर ब्यूटिफुल दैन हर सिस्टर। अब तो आप देखते जाइए ध्यान से कि नंबर ऑफ यूनिट्स से पता लगता है कि हमें कौन सी डिग्री रखनी है, उससे पता लगता है कि किसको चेंज करना है सेम डिग्री रखने के लिए। क्लियर। यहाँ दोनों पॉजिटिव की थी क्योंकि एक पर्सन है, यहाँ दोनों को कंपैरेटिव किया क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट है, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर, ईयर आ गया कंपैरेटिव, एंड लार्ज, ये पॉजिटिव डिग्री है, दैन दैट, दैन कंपैरिजन करता है। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर एंड लार्ज देन दैट, दैट मतलब किसी दूसरे बिल्डिंग की बात हो रही है। तो कंपैरिजन हो रहा है, दो यूनिट्स हैं तो दोनों ही किस में आएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे तो ये सही है, लार्ज को क्या करेंगे, लार्जर। इसकी कंपैरेटिव क्या होती है, लार्जर, और सुपरलेटिव लार्जेस्ट। नेक्स्ट, माई कार इज मोर लग्जूरियस, मोर आ गया तो कंपैरेटिव, एंड एक्सपेंसिव देन हर्स। अब ये कंपैरेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव है। या तो दोनों पॉजिटिव रखेंगे या दोनों कंपैरेटिव। चेक करते हैं, माई कार इज मोर लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव देन हर्स।
हर्ष मतलब किसी और लड़की की कार की बात हो रही है, दैन कंपैरिजन कर रहा है, तो ये सही है। इसको भी कंपैरेटिव बनाना है। अब इसका कंपैरेटिव ईआर से तो नहीं बनता ना एक्सपेंसिवर, नहीं, मोर लगाएँगे। मोर लगा के इसको कंपैरेटिव बना देंगे। तो ये कंपैरेटिव हो गई। माई कार इज़ मोर लग्ज़ूरियस एंड मोर एक्सपेंसिव देन हर्स। मेरी कार ज़्यादा लग्ज़ूरियस है और ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसकी कार से। नेक्स्ट है आवर प्लेग्राउंड इज़ बिगर, ईआर आ गया कंपैरेटिव, एंड क्लीनर, ईआर आ गया कंपैरेटिव, दैन देयर्स। तो इसमें तो दोनों क्या है, कंपैरेटिव डिग्री सेम है, कंपैरेटिव डिग्री है और वो सही भी है क्योंकि देखो कंपैरिजन हो रहा है कि हमारा प्लेग्राउंड बिगर है और क्लीनर है उनके प्लेग्राउंड से। कंपैरिजन भी हो रहा है, दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? तो जब भी आपको सेंटेंस में 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं, तो वो दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए। डिग्री कैसे पता लगेगी कि कौन-सी डिग्री लिखनी है? तो वो आपको नंबर ऑफ यूनिट से पता लगेगी। क्लियर? सो अच्छे से रिवाइज़ करिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।